नमस्कार। बीजेपी लेड एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कल संसद में व्हाइट पेपर पेश किया। इससे पहले कांग्रेस भी एक पेपर लेकर आई थी जिसे ब्लैक पेपर का नाम दिया गया। एंड आई एम श्योर कि आप में से कई लोग इन दोनों से ही बड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। तो आइए अभी आपकी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं और बताते हैं कि जो बीजेपी ने पेपर पेश किया क्या वो सच में व्हाइट पेपर है भी या नहीं। आइए जानते हैं। This is a white paper on the Indian economy and its impact on the lives of the people of India. सबसे पहले जानते हैं कि एक व्हाइट पेपर आखिर होता क्या है। व्हाइट पेपर पॉलिसी मेकर्स, स्टेक होल्डर्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज को, इनिशिएटिव्स को और इकोनॉमी पर पड़ने वाले उनके प्रभावों के बारे में बताने के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल होता है। व्हाइट पेपर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, रिफॉर्म्स और उनके इंप्लीमेंटेशन के बारे में भी जनता को बताता है। इसके अलावा सरकार संसद में व्हाइट पेपर को प्रेजेंट कर सकती है। इसमें किसी स्पेसिफिक इशू, सपोजिडली ब्लैक मनी के बारे में भी बताया जा सकता है। तो इसमें सरकार सबसे पहले जनता को उस इशू के बारे में अवेयर कराना चाहेगी। सपोजिडली ब्लैक मनी के बारे में सबसे पहले सरकार अवेयर कराएगी। इसमें यह भी बताया जा सकता है कि किस तरह से ब्लैक मनी का नेचर इवॉल्व हो रहा है या फिर किस तरह से सरकार इस परेशानी से छुटकारा पा सकती है या फिर पा रही है। बेसिकली इट कैन बी अबाउट द पॉसिबल वेज टू रिजॉल्व एनी इशू। आप समझते हैं कि ब्लैक पेपर क्या होता है। ब्लैक पेपर ऑब्वियसली ऑपोजिशन लेकर आता है टू प्रेजेंट क्रिटिकल व्यूज ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज और ये कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज को भी हाईलाइट करता है। इस पेपर में एविडेंस बेस्ड इंस्टेंसेस लिखे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आकर हवा में बोल दिया। कांग्रेस की तरफ से लाए गए पेपर की अगर बात करें तो उसमें मेजरली अनएम्प्लॉयमेंट और इंक्रीज्ड ईडी रेट्स पर फोकस किया गया है। वहीं बीजेपी का लाया गया व्हाइट पेपर एग्जैक्टली व्हाइट पेपर तो नहीं है, क्योंकि इस पेपर में सिर्फ 2014 में बनी मोदी सरकार के 10 सालों का इकोनॉमिक रिव्यू नहीं है। ये व्हाइट पेपर तभी कहा जा सकता था जब उसमें 10 सालों का इकोनॉमिक रिव्यू होता, पर इसमें यूपीए गवर्नमेंट और एनडीए गवर्नमेंट के 10 सालों को कंपेयर किया गया है। बीजेपी की तरफ से पेश किए गए इस पेपर में कुल 58 पेजेस है, 58 पेजेस है और इसके 3 पार्ट्स हैं। इसमें पहले पार्ट में हाईलाइट किया गया है अबाउट यूपीए गवर्नमेंट के समय में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की कंडीशन थी उसको। दूसरा पार्ट डिस्कस करता है यूपीए सरकार के समय हुए करप्शन के स्टेटस के बारे में और तीसरा और आखिरी पार्ट डिस्कस करता है अबाउट एनडीए कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या बदलाव किए यूपीए सरकार के कथित मिसमैनेजमेंट को ठीक करने के लिए। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उस समय भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, मगर उसके बाद भी स्कैंडल के ऊपर स्कैंडल चलते रहे और उससे देश को ऐसे गंभीर अवस्था में खड़े रख के चले गए। भगवान जाने अगर वो कंटिन्यू करते इस देश का हालत आज क्या होता। आपका क्या कहना है इन दोनों ही पेपर्स पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।